हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरी मम्मी बन ठन के आ गई थी क्योंकि आज था चाची के लड़के का बर्थमन और मम्मी को जाना था हल्दी लगाने। जैसे ही हम लोग पहुंचे तो भर भर के गालियाँ पड़ी हैं। मेरी सिस्टर्स जो बन ठन के रेडी थी, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाली दी और बहुत ज़्यादा डांटा क्योंकि मैंने येलो कुर्ती नहीं पहनी हुई थी। ये सबसे बिगेस्ट मिस्टेक हो चुकी थी मुझसे। मैं अपनी येलो कुर्ती लाना भूल गई थी। तो ये मैंने मम्मी और आंटी के साथ बनाई एक वीडियो। उसके बाद मुझे मिली थी लेट में जाने की सज़ा क्योंकि चाची ने मुझे दे दिया था गोला घोरने के लिए, जो कि प्रसाद में लगता है। तो मैंने फटाफट से गोला घोल लिया था। उसके बाद मुझे गुड़ भी तोड़ना था इस पर। तो मेरी सिस्टर आ गई थी मेरी हेल्प के लिए क्योंकि ये हमें जल्दी देना था पूजा में। तो हम लोगों ने फटाफट से ये किया और अंदर चल रही थी पूजा। तो मैं चले गई अंदर फटाफट से ये वीडियो बनाने के लिए। ये हमारी लट्टू है, दिन भर नाचते रहती है। तो हम सीधे पहुंच गए मंदिर पे जहाँ पे चल रही थी कथा, क्योंकि इसके बाद लगनी थी भाइयों को हल्दी। और बाहर से सारे गेस्ट आ गए थे तो हमने जाके बाकी और लोगों के साथ भी थोड़ी क्लिप्स वगैरह ली। उसके बाद ये देखिए छोटा भाई जिसका था बर्थमन, अपना मुंह छुपा रहा था, पता नहीं इसे किस बात की शर्म आ रही थी। उसके बाद हम लोगों ने अपनी बनाई वीडियोस वगैरह। ये आ गई थी चाची पूजा से उठ के क्योंकि अब लगनी थी भाइयों को हल्दी। यह है मेरी छोटी सिस्टर। वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा डांट भी खानी पड़ रही थी क्योंकि मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी। तो भाई आ गया था बाहर से, इसको पहले हल्दी लगाना स्टार्ट हो गया था। पहले सब हम लोगों ने मिल के लगाया तिलक। चाचा और चाची भी आ गए थे। सबसे पहले इन लोगों ने तिलक लगाया। बहुत टाइम बाद घर में कोई फंक्शन हुआ था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी और इतना ज़्यादा काम भी हो रहा था कि बिल्कुल समय भी नहीं मिल पा रहा था। और इस ब्लॉग को बनाने के बाद मुझे बहुत टाइम बाद इसे एडिटिंग करने का टाइम मिला है क्योंकि इतना ज़्यादा मस्ती के बाद तो बीमार पड़ना लाजमी था। इसलिए मैं हो गई थी बीमार और मैंने ले ली थी लीव। इसलिए मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था ब्लॉग एडिट करने का। तो बाकी सब लोग भी आ गए थे। से हल्दी लगाना स्टार्ट कर दिया था, तिलक से नहला रहे थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। मैंने तो पहली बार ये पूरा देखा, वो भी वीडियो बनाने के चक्कर में। भाई साहब, इससे पहले मैंने किसी का बर्थपन या फिर ये सब कुछ कभी पहले देखा नहीं था। तो सब लोगों ने एक एक करके दिया भाई को आशीर्वाद। उसके बाद बारी आ गई थी घर की मुखिया की। तो अब हमारी जो दादी जी हैं ये और नानी दोनों मिलके करेंगे भाई का तिलक। ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेसिंग हो गया था। बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप सभी को शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे क्योंकि मैं एक एक करके अपने शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ बर्थपन के। घर के सभी बड़े बुजुर्ग भाई को आशीर्वाद दे रहे थे क्योंकि ये जो बर्थपन होता है इसे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। बर्थपन होते ही ये तो मुझे पता है, पर मुझे आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि बर्थपन करना क्यों ज़रूरी है और ये किस लिए होता है। अगर आप में से किसी को भी ये सब कुछ पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे मैं ये अपनी नानी से ज़रूर पूछने वाली हूँ कि ये बर्थपन किस लिए किया जाता है। हमें तो बस पता है कि इनको टकला किया जाता है और इन्हें जनेऊ पहनाया जाता है ताकि इनको थोड़ी सी अकल आ जाए। बाकी इसके पीछे की कहानी आप लोगों को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं और मेरी सिस्टर भी आ गए थे अपनी बहन भाई को हल्दी लगाने के लिए। मैंने हल्दी लगाने के बाद भाई साहब फ़ोटोज़ क्लिक कराई और बहुत बार पूछा कैमरामैन से कि मेरी फ़ोटोज़ अच्छी आई हैं कि नहीं आई हैं। उसके बाद बारी बारी से सब लोग आ गए थे इसे हल्दी लगाने के लिए। हमारा ईमान जब लड़का हल्दी लगाने के बाद बहुत ज़्यादा चमक रहा था। बाकी जो भी हो, हम बहनें अपने भाइयों को खिंचाई करने से कहाँ बाज जाते हैं क्योंकि मैं उसको बार बार छुड़ाने में लगी थी। भाई तो अपने बालों को जितना सहलाना चाहता है सहला ले क्योंकि कल तो टकला ही होने वाला है। वैसे मजाक नहीं बनानी चाहिए पर हम बहनें कहाँ बाज आती हैं। हमने इसकी बहुत ज़्यादा खिंचाई करी, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद सब लोगों ने बारी बारी से इसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। सब लोगों ने आके इसे आशीर्वाद दिया। वैसे बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर मम्मी और आंटी चले गए थे इसको हल्दी तिलक विलक करने के लिए। हल्दी तिलक करके फिर बच्चे भी आ गए थे इसे आशीर्वाद देने के लिए क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद काफ़ी नहीं था। इसलिए फिर सब लोगों ने इसको मिलके लगाई हल्दी, फ़ोटोज़ क्लिक करी, बहुत सारी मस्ती करी सब लोगों ने मिलके। उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई भी चले गया था इसे दोबारा से हल्दी लगाने के लिए। फिर आ गई थी मामा की लड़की और जो बगल में बैठी है वो है हमारी बुआ जी। बाकी सब लोग आ गए थे इसको नहलाने के लिए ले जाने के लिए। उससे पहले सब लोगों को देना था इसको एक साथ से आशीर्वाद। तो सब लोगों ने आके इसको
ओहो, मेरी तो जुबान ही लड़खड़ाने लग गई। मुझे बोलना था आशीर्वाद और पता नहीं क्या क्या बोलने लग गई। तो बाकी सब लोगों ने आके इसको आशीर्वाद दिया, लंबी उम्र की दुआ दी। ये मेरी सिस्टर्स हैं जो इसे बाहर लेके जा रही हैं। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मेरा देखिए नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।